मुकेश अंबानी, जो आज भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं, उनकी कहानी एक साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता तक की प्रेरणादायक गाथा है। 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडन में जन्मे मुकेश धीरूभाई अंबानी का नाम उनके पिता धीरूभाई अंबानी के नाम पर रखा गया, जो खुद एक साधारण कपास व्यापारी से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने थे। मुकेश अंबानी का परिवार 1958 में भारत वापस आ गया और उन्होंने अपना बचपन मुंबई के भुलेश्वर में बिताया। उनका परिवार पहले छोटे मकान में रहता था, लेकिन बाद में जब धीरूभाई अंबानी की व्यावसायिक सफलता बढ़ी तो वे दक्षिण मुंबई के एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। मुकेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिल ग्रेंज हाई स्कूल, मुंबई से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में वे एमबीए करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन पिता की सलाह पर उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया और भारत वापस आकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिल) के साथ अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। उस समय रिलायंस एक छोटी कंपनी थी जो केवल कपड़ा उद्योग में कार्यरत थी। मुकेश ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और वैश्विक दृष्टिकोण के बल पर कंपनी को पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया। 1980 के दशक में उन्होंने पॉलिएस्टर फाइबर उत्पादन में रिलायंस को अग्रणी बना दिया और उसके बाद उन्होंने कंपनी को पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी विस्तारित किया। रिलायंस रिटेल आज भारत का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने रिलायंस को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश किए हैं। उन्होंने 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड की स्थापना की, जो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कंपनी के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। मुकेश अंबानी का विवाह 1985 में नीता अंबानी से हुआ, जिनसे उनके 3 बच्चे आकाश, ईशा और अनंत हैं। नीता अंबानी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और वे रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख हैं, जो विभिन्न सामाजिक और परोपकारी कार्यों में संलग्न है। मुकेश अंबानी को उनकी सादगी और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा अपने पिता धीरूभाई अंबानी के सिद्धांतों का पालन किया और रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका निवास स्थान एंटीलिया, जो दुनिया के सबसे महंगे निजी घरों में से एक है, उनकी सफलता की कहानी का प्रतीक है। मुकेश अंबानी की कहानी एक प्रेरणा है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने परिवार के व्यवसाय को न केवल संभाल सकता है, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। उनकी दूरदर्शिता, व्यापारिक सूझबूझ और अथक परिश्रम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक छोटे पैमाने की कंपनी से एक वैश्विक उद्योगपति साम्राज्य में बदल दिया है। उनका योगदान न केवल भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि उन्होंने लाखों भारतीयों के जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद की है। मुकेश अंबानी की यह यात्रा आने वाले उद्यमियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेगी। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने जमनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना की, जो आज भी ऊर्जा उत्पादन और निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। उन्होंने रिलायंस को विविधतापूर्ण बनाने के लिए उसे दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश कराया, जो बाद में रिलायंस जियो के रूप में भारत में इंटरनेट क्रांति का वाहक बना। रिलायंस जियो ने भारतीय दूरसंचार बाजार में प्रवेश करते ही क्रांति ला दी, जिससे डेटा की कीमतें घट गईं और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। जियो की सफलता ने रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेतृत्व मुकेश अंबानी के कंधों पर आ गया। हालांकि इस दौर में उनके और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंततः 2005 में दोनों भाइयों के बीच कंपनी का विभाजन हुआ, जिसमें मुकेश को पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और रिटेल व्यवसाय मिला, जबकि अनिल को टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और ऊर्जा व्यवसाय मिला। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने दूरसंचार क्षेत्र में दोबारा प्रवेश किया और 2016 में रिलायंस जियो को लॉन्च किया। जियो ने पूरे भारतीय दूरसंचार उद्योग को हिलाकर रख दिया। जियो ने मुफ्त वॉइस कॉल और अत्यधिक सस्ते डेटा पैक के साथ बाजार में कदम रखा, जिससे लाखों भारतीय इंटरनेट से जुड़ गए। ये कदम न केवल रिलायंस को एक नई ऊंचाई पर ले गया, बल्कि भारत को एक डिजिटल राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जियो की सफलता ने भारत में डेटा उपभोग की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया।
मुकेश अंबानी ने न केवल टेलीकॉम और पेट्रोकेमिकल्स में रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि रिटेल, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी कंपनी का विस्तार किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।